कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और यहाँ जीव समास के भेदों की चर्चा चल रही थी। बड़ी अद्भुत चर्चा है, सुंदर चर्चा है। कुछ नियम बतलाए गए थे, यदि उन नियमों को बराबर फॉलो किया जाए, उन नियमों को बराबर ध्यान में रखा जाए तो सभी बातें बिल्कुल अत्यंत स्पष्ट रीति से हमारे समझ में आ जाती है। प्रकरण करणानुयोग का है, लेकिन समझ में न आवे ऐसा नहीं है। ये सब आसानी से समझ में आ सकता है। अभी देखना आप, अभी तक हमने जीव समास के 14 भेद देखे, जीव समास के 19 भेद देखे, जीव समास के 57 भेद देखे, जीव समास के 98 भेद देखे और जीव समास के आज 406 भेद तक भी हम चले जाएंगे। ये बातें आपको बड़ा मज़ा आएगा समझने में, सरल है चर्चा। चलिए सबसे पहले तो जीव समास के 14 भेद बतलाइए। अब आज तो किससे पूछूं मैं जीव समास के 14 भेद। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ जीव समास के 14 भेदों के लिए। एक इंद्रिय के 2, भरत भाई, एक इंद्रिय के 2 और एक इंद्रिय के 2 सूक्ष्म और बादर, पंचेंद्रिय के 2 सैनी और असैनी, है ना। अभी प्रोजेक्टर की व्यवस्था अभी नहीं है आज। देखिए ऐसे ही समझ में आ जाएगा सबके। एक इंद्रिय के 2 सूक्ष्म बादर, पंचेंद्रिय के 2 सैनी और असैनी, ठीक है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, तो कितने हो गए? 7 हो गए टोटल। ये सातों ही पर्याप्त भी हैं, सातों ही अपर्याप्त भी हैं। तो इस तरह से पर्याप्त और अपर्याप्त करने से 14 जीव समास हो गए। चलिए जीव समास के 14 भेद निपट गए, बराबर। अब चलते हैं जीव समास के 19 भेद की तरफ। बोले 19 भेद कैसे होंगे? तो सुनिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में नित्य निगोध और इतर निगोध 6 हो गई। ये 6 ही सूक्ष्म और बादर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति में 2। कौन कौन से 2? नित्य निगोध और इतर निगोध। तो टोटल हो गए 6। ये 6 ही सूक्ष्म और 6 ही बादर। तो कितने हो गए? 12 हो गए। इन 12 में प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित और जोड़ लो। 12 और 2 14 भेद हो गए। इन 14 में फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय। तो इस तरह से कुल 19 भेद हो गए जीव समास के। बोले बहुत सरल है 19। तो यदि आपको 19 सरल लग रहे हैं, एक इंद्रिय के 14 हो गए ना सचिन जी, एक इंद्रिय के 14 हो गए तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय 19 हो गए। ये 19 जीव समास। अभी 19 के 57 करने हैं, तो कैसे होंगे? बोले 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त, या अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त। इन 3 से और गुना कर दो उनको, तो 57 भेद हो गए जीव समास के। इस तरह है जीव समास के 57 भेदों तक की तो बात सबको याद हो जानी चाहिए, सबके ख्याल में आ जानी चाहिए। बोले ये तो बहुत सरल है। जब जीव समास के 57 भेद की चर्चा करते हैं तब तो बहुत सरल बात हो जाती है। राकेश जी साहब, अत्यंत ईजी हो गया पूरा मैटर। अब सुनिए, अब चल रहे हैं जीव समास के 98 भेद की तरफ। ओहो, अब जीव समास के अपने को 98 भेद करने हैं। जब हम जीव समास के 98 भेद करेंगे तब क्या स्थिति बनेगी?
करो साहब, थोड़ा सा मेहनत करो जीव समास के 98 भेद बनने के लिए, है ना। इन सब का चार्ट डलवा दूंगा, मैं खुद ही बना दूंगा चार्ट, डलवा भी दूंगा। आलोक जी भाई साहब 98 करने हैं अपने को। हमने जो 98 वाली यहाँ चर्चा पढ़ी थी, पूरा विवरण जो पढ़ा था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा, सीधा विशेष पहुँच करके आपको 98 तक पहुँचा दूंगा। 535 नंबर पेज पे देखिए, 535 नंबर पेज। अब 535 नंबर पेज पर जीव समास के कुल जो 98 भेद हैं, उन 98 भेदों को यहाँ ये शॉर्ट में बता रहे हैं, एक आध पैराग्राफ के अंदर ही बता रहे हैं। मैं ही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जीव समास के 98 भेद कैसे बनेंगे। देखिए, एकेंद्रीय के तो भेद बनते हैं 42। पहले आप लोग लिख लीजिए, भरत भाई टिम्बड़िया साहब, आप लोग यदि कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप लोग मेरे कहे अनुसार कुछ निर्धारण कर लीजिए, कुछ अलग अलग समझ लीजिए। जैसे एकेंद्रीय के कितने होंगे, विकलत्रयों के कितने होंगे, फिर पंचेंद्रियों के कितने होंगे, पंचेंद्रियों में कर्म भूमि वालों के कितने होंगे और भोग भूमि वालों के कितने होंगे, क्योंकि पंचेंद्रिय भोग भूमि में भी होते हैं और कर्म भूमि में भी होते हैं। अभी इनमें कई तरह के सिद्धांत निकलेंगे और भी बारीक। और फिर मनुष्य गति, तो सब त्रियंचों के हो गए। फिर मनुष्य गति के कितने होंगे, फिर नारकियों के कितने होंगे, फिर देवगति के कितने होंगे, ये सब बात देख लेंगे। तो टोटल 98 हो जाएंगे। चलिए हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, एकेंद्रीय जीवों से चलते हैं। वह अपनी बुद्धि लगाना, अभी 98 देख करके घबराना नहीं, 98 देख करके बिल्कुल नहीं घबराना। अभी मैं उन 98 को इतना ईजी कर दूंगा आपको कि आपको लगने लगेगा वाओ इतना आसान है क्या, कितना आसान है। बोले हाँ बहुत आसान है। जरा सुनिए, सन्मति जी साहब कोलारस से, ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जो कहता हूं उसे नोट करते जाइएगा। एक इंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं। एक इंद्रिय में क्या क्या हो सकते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 4 हो गए। वनस्पति में नित्य निगोध और इतर निगोध, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु, नित्य निगोध इतर निगोध, कितने हो गए 6। सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, पहले 6 को सूक्ष्म और बादर कर लो तो हो जाते हैं 12। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, वनस्पति में नित्य निगोध इतर निगोध 6 हो गए। ये 6 सूक्ष्म भी हो सकते हैं ना सबके सब, हाँ साहब 6 सूक्ष्म भी हो सकते हैं, पता है हमारे को। ये 6 बादर भी हो सकते हैं कि हाँ साहब 6 बादर भी हो सकते हैं, तो 12 हो गए। प्रत्येक वनस्पति छूट गई। अब प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 2 भेद थे, उनको मिला लो तो 14 भेद हो गए। और 14 भेद पर्याप्त, 14 भेद अपर्याप्त, 14 भेद निर्वृत्त पर्याप्त। चलो 42 हो गए एक इंद्रिय के। बोलो एक इंद्रिय के 42 ख्याल में आए या नहीं? स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे अपन। यदि आपको एक इंद्रिय के 42 समझ में आ गए, ये 98 कर देंगे आप फटाफट। एक इंद्रिय के 42 वापस बोल रहा हूं, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोध इतर निगोध 6, सबके सब सूक्ष्म बादर 12, सप्रतिष्ठित प्रत्येक अप्रतिष्ठित प्रत्येक 14, और 14 ही अपर्याप्त, 14 ही निर्वृत्त पर्याप्त, और 14 ही लब्ध पर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और पर्याप्त। 42 हो गए। चलिए आगे चलें, विकलत त्रयों की बात करो। विकलत त्रयों में कितने हैं, विकलत त्रयों में कैसे होंगे? तो बोले विकलत त्रयों में मैं जो बोल रहा हूं सिर्फ उसे सुन लीजिए, पूरा पैराग्राफ पढ़ दूंगा आपको, ऐसे पानी की तरह हो जाएगा सब पूरा पैराग्राफ। मेरी बात सुन लीजिए, विकलत त्रय की बात करो। बोले 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, यही तो कहलाते हैं विकलत त्रय। और ये तीनों ही तरह के जीव अपर्याप्त तक भी होते हैं, निर्वृत्त पर्याप्त तक भी होते हैं, और पर्याप्त तक भी होते हैं। जिग्नेश भाई बस कितना सिंपल है। तो फिर अगला स्टेप लिखिए, विकलत त्रयों के 9 जीव समास हैं। एक इंद्रियों के कितने थे 42, ठीक है ना।
2 इंद्रिय के 3, 3 इंद्रिय के 3 और 4 इंद्रिय के 3, 9 और हो गए। अब आ जाते हैं अपन सीधे सेनी पंचेंद्रिय जीवों की तरफ। अब सेनी पंचेंद्रिय में त्रियंच अलग होंगे, मनुष्य अलग होंगे, देव और नारकी अलग होंगे। अभी नारकी देव मनुष्यों को तो छोड़ दो, अकेले त्रियंच की बात करो, बराबर। त्रियंच में भी कर्म भूमि के त्रियंच और भोग भूमि के त्रियंच। क्या त्रियंच भी 2 तरह के हैं। कर्म भूमि के अंदर भी त्रियंच है अपने यहां, और भोग भूमि के अंदर भी त्रियंच है। तो पहले कर्म भूमि की बात कर लेते हैं अपन, बराबर, फिर भोग भूमि की चर्चा कर लेंगे। चलो कर्म भूमि की बात करते हैं। त्रियंचों की बात कर रहे हैं, कर्म भूमि के त्रियंचों की बात कर रहे हैं। कर्म भूमि के त्रियंचों में 2 तरह के त्रियंच पाए जाते हैं। सबसे पहले 2 भेद करो कर्म भूमि के त्रियंचों में। एक होंगे कर्म भूमि के त्रियंच जो संगी होंगे, नहीं, जो गर्भज होंगे, और दूसरे होंगे वो सम्मूर्छन होंगे। मेरी तरफ से चलना, अभी किताब मत देखना। किताब देखने में आपको चक्कर पड़ जाएगा, किताब देखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए किताब नहीं देखना है आपको। हमने एकेंद्रीय के 42 बताए, वो आपके समझ में आ गई। विकलत्रयों के 9 बताए, वो आपके समझ में आ गई। अब कर्म भूमि त्रियंचों में गर्भजों की चर्चा कर रहे हैं। गर्भज की अलग करेंगे और सम्मूर्छन की अलग करेंगे, और फिर भोग भूमि त्रियंचों की अलग करेंगे। ऐसा समझ लो, त्रियंचों के 3 पार्ट कर दिए अपन ने। उल्लास भाई, त्रियंचों के 3 पार्ट कर दिए अपन ने। कौन कौन से त्रियंच होते हैं? कर्म भूमि में गर्भज त्रियंच होते हैं, कर्म भूमि में सम्मूर्छन त्रियंच होते हैं, और भोग भूमि में त्रियंच होते हैं। कठिन नहीं है यहां तक। अब कर्म भूमि त्रियंचों की बात करो। कर्म भूमि त्रियंच में गर्भज की बात कर रहे हैं अपन, गर्भज की। गर्भज में सैनी भी हो सकते हैं और असैनी भी हो सकते हैं। सैनी असैनी, सिर्फ गर्भज की बात कर रहा हूं अभी। सैनी असैनी हो सकते हैं या नहीं? कि हाँ हो सकते हैं। जलचर, थलचर, नभचर हो सकते हैं या नहीं? कि हो सकते हैं। तो जलचर भी सैनी असैनी, थलचर भी सैनी असैनी, और नभचर भी सैनी असैनी। तो कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए। ये 6 हुई पर्याप्त भी, और 6 हुई निर्वृत्त पर्याप्त भी। अपर्याप्त तक नहीं होंगे, गर्भज हैं। गर्भज में अपर्याप्त तक नहीं होते। पॉइंट नोट करने जैसा। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, जो लोग देर से जुड़ रहे होंगे, हो सकता है उनके थोड़ा सा कम ख्याल में आएगी देर से आने वालों के। अभी 12 भेद हो गए। 12 समझ में आए या नहीं भाई? मोक्ष उल्लास भाई, 6 हो गए। 6 हुई पर्याप्त और 6 हुई निर्वृत्त पर्याप्त। तो बोले 12 हो गए कर्म भूमि गर्भज त्रियंचों के। कर्म भूमि गर्भज त्रियंचों के 12। अब कर्म भूमि सम्मूर्छन त्रियंच लगाने हैं अपने को। वो कितने होंगे? क्या सुदीप जी, कर्म भूमि के त्रियंचों की बात कर रहे हैं? कर्म भूमि के सम्मूर्छन त्रियंच देखने हैं। सम्मूर्छन, तो सम्मूर्छनों में भी जलचर, थलचर, नभचर हो सकते हैं, और सैनी असैनी भी हो सकते हैं। क्या जलचर, थलचर, नभचर हो सकते हैं, सैनी असैनी भी हो सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 ही पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और अपर्याप्त भी, ये तीनों हो जाएंगे। क्योंकि सम्मूर्छन जीव है, इनमें अपर्याप्त तक भी होंगे, निर्वृत्त पर्याप्त तक भी होंगे, और पर्याप्त तक भी होंगे। बोले 18 हो गए। कितना इजी है। मतलब इनका चार्ट बनाइएगा मेरी बात सुन करके। मैं भी चार्ट बनवा करके डाल दूंगा, बना करके डाल दूंगा, जो भी होगा जैसा भी। 18 हो गए। इसका मतलब कर्म भूमि त्रियंचों की बात करें तो गर्भज में 12 और सम्मूर्छन में 18। तो कर्म भूमि त्रियंच हो गए 30। 30 हो गई। अब भोग भूमि के त्रियंच बच गए। भोग भूमि त्रियंच में लगाओ। भोग भूमि त्रियंच के अंदर क्या क्या लगेगा बोलो? तो भोग भूमि त्रियंच में जलचर नहीं होते और असंगी भी नहीं होते। क्या? तो अब क्या रह गए? तो बोले ये तो थलचर और नभचर, और सभी गर्भज ही होते हैं।
तो समूर्चन का सवाल ही नहीं है भोग भूमि के अंदर। तो और पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त तो प्रोसेस है। तो थलचर और नवचर पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, बोले ओनली 4 भोग भूमि में, क्योंकि भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते। भोग भूमि में जलचर नहीं होते और भोग भूमि में असंगी नहीं होते। बोलो कितनी गजब की बात हो गई। और अपर्याप्त तक नहीं होते। लो, तो वहां समूर्चन होते ही नहीं है भोग भूमि में। भोग भूमि में समूर्चन भी नहीं होते। बस भाई, भोग भूमि संबंधी 3 नियम। भोग भूमि में समूर्चन नहीं होते, भोग भूमि में असंगी नहीं होते और भोग भूमि में जलचर नहीं होते। आप ये 3 बातें यदि यहां लिख लेंगे अपने दिमाग पर तो आपको, और अपर्याप्त तक नहीं होते। क्या अपर्याप्त तक नहीं होते, समूर्चन नहीं होते, असंगी नहीं होते और जलचर नहीं होते भोग भूमि में। तो भोग भूमि के अंदर सिर्फ 4 भेद बनेंगे। इस तरह से अब देखो, पंचेंद्रीय त्रियंचों की बात कर रहे थे अभी अपन सब, पंचेंद्रीय त्रियंचों की। तो पंचेंद्रीय त्रियंचों में कर्म भूमि के हो गए थे 12, गर्भ के, कर्म भूमि समूर्चन के 18 और भोग भूमि के 4, तो टोटल 34 भेद हो गए भाई साहब, सब जी होते हैं। तो पंचेंद्रीय त्रियंचों के 34 भेद हो गए। इस तरह से त्रियंच गति के जीवों के टोटल भेद कितने होंगे बोलो। एक इंद्रिय के बतलाए टोटल अभी आपने लिखे हैं 42, एक इंद्रिय के 42, विकलत्रयों के लिखे आपने अभी 9 और पंचेंद्रीय त्रियंचों के लिखे आपने 34, बराबर। तो अब इतनी बात होने पर टोटल त्रियंचों के हो जाते हैं 85। चलो त्रियंचों का चैप्टर क्लोज। 98 में से 85 निकल गए। अब बतलाइए, अब मनुष्यों की बात करो, फिर देवों और नारकियों की कर लेंगे। बोले देव, पहले देव नारकी देख लो या मनुष्य देख लो, जो चाहो आप। मनुष्यों की बात करो। मनुष्य भी कितने तरह के हैं? बोले कर्म भूमि में तो होते हैं आर्य और म्लेच्छ। कर्म भूमि में आर्या म्लेच्छाश्य, मनुष्य तत्वार सूत्र का सूत्र है, आर्य भी होते हैं कर्म भूमि में और म्लेच्छ भी होते हैं। कि हाँ साहब, आर्य और म्लेच्छ दोनों प्रकार के होते हैं। और भोग भूमि और कुभोग भूमि, क्या? तो जो आर्य खंड वाले हैं उनमें तो तीनों होते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त। और जो म्लेच्छ खंड वाले हैं, आर्य खंड वालों में तीनों होते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त। और जो म्लेच्छ खंड वाले होते हैं वहां अपर्याप्त नहीं होते। तो आर्य खंड में 3 तरह के मनुष्य, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त। म्लेच्छ खंड में 2 तरह के मनुष्य, पर्याप्त और निर्वृत्त पर्याप्त, 5 हो गए। कुभोग भूमि में 2 तरह के, पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त, और भोग भूमि में 2, पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त। अपर्याप्त तक तो होते ही नहीं है। तो 2 कुभोग भूमि में, 2 कुभोग भूमि में, 2 भोग भूमि में 4, 2 म्लेच्छ खंड में 6 और 3 आर्य खंड में, पर्याप्त, अपर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त। तो इस तरह से टोटल मनुष्य गति के जीवों के 9 भेद हो गए भाई साहब। मनुष्यों में 9 हो गए। अब जो देवगति के जीव हैं, बोले 2 ही तरह से हैं। निर्मल चंद जी साहब, देवगति में 2 ही तरह के होंगे, या तो पर्याप्त होंगे या फिर निर्वृत्त पर्याप्त होंगे, प्रोसेस वाले। नारकी में भी कोई पर्याप्त नहीं होता, या तो पर्याप्त होंगे या निर्वृत्त पर्याप्त होंगे। तो 2 देवगति के, 2 नारकियों के, 9 मनुष्यों के। 85 आपने गिन लिए थे अभी। 85 + 13 कितने हो गए? 98। बोलो 98 जीव समास क्लियर हो गए कि नहीं? चार्ट बना दो फटाफट अपनी अपनी कॉपियों में। 98 जीव समास का चार्ट समझ में आ रही है क्या? बहुत कितना आसान है।
मनुष्य गति के अंदर एक समूर्छन होता है, आर्यखंड में ही होते हैं वे समूर्छन जो अपर्याप्तक होते हैं। मनुष्य गति में आर्यखंड में अपर्याप्तक जीव भी होते हैं, मनुष्य गति के वे समूर्छन ही होते हैं, उनका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है। ये बात आपको पहले भी मैंने बताई थी। मैं समझता हूँ मेरे द्वारा कही गई इन बातों को इस तरह से यदि आप नीचे नीचे उतरते हुए चार्ट बनाएंगे तो बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएगा। क्या बोलो, वापस मोटा मोटा बोलता हूँ, 1 मिनट के अंदर सिर्फ एक इंद्रिय के अलग निकालना 42, 14 करके 3 गुना कर दिया था 42 हो गए थे। विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों में तीनों होते हैं तो 9 हो गए। तो एक इंद्रिय के 42, विकलत्रयों के 9 और पंचेंद्रिय त्रियंचों के टोटल अपन ने भेद निकाले 34 और मनुष्यों के 9, देवों के 2 और नारकियों के 2। सब समझ में आ गई। तो टोटल हो गए ये 98 प्रकार के जीव समास। क्या ख्याल में आ रही है बात? आर्यखंड जो है ये म्लेच्छ खंड से भी निम्न होता है क्या? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं सामने, क्योंकि यहाँ आप तक भी हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या कहें, ऐसी स्थिति है। अब इसको निम्न क्या कहें? मोक्ष जाने की सामर्थ्य भी तो यहीं के जीवों में होती है, आर्यखंड के जीवों में ही। जिनमें ज़्यादा धर्म करने की सामर्थ्य होती है उनमें उतने ही पाप करने की सामर्थ्य भी होती है। क्या निर्वृत्त, पर्याप्तक, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, इन तीनों शब्दों का एक एक लाइन में फिर अर्थ समझ लीजिए। पर्याप्त माने जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाए, ठीक है। अपर्याप्त जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो, पहले ही मर जाए। और निर्वृत्त पर्याप्त जिनकी पर्याप्तियां पूरी होने की प्रोसेस चल रही है, अंडर प्रोसेस जो जीव होते हैं वे निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर्याप्त अपर्याप्तियाँ नहीं समझा रहा हूँ आपको, नहीं तो फिर उसमें और 6 भेद, फिर कौन सी पर्याप्तियाँ, फिर किसके कितनी होती है, फिर कब पूर्ण होती है, फिर शरीर पर्याप्ति में पूर्ण होने में क्या, वो मैं बिल्कुल हटा दूँ, कुछ नहीं। पूरा हो गई पर्याप्तियाँ तो पर्याप्त, नहीं हुई तो अपर्याप्त, और पूरी होने की प्रोसेस में चल रही है तो निर्वृत्त पर्याप्त। चलिए अब मैं 535 नंबर पेज के इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं जो 98 जीव समास वाला है। भाई प्रतीक से मारी, देखो क्या लिख रहे हैं, विशेष देखो। समूर्छन में एक इंद्रिय के 42 भेद का लघु चित्रण इस प्रकार भी समझा जा सकता है। किस प्रकार? अब इन्होंने कुछ लिखा तो नहीं है, चलो देखते हैं आगे। 42 हो गए, वो तो समझ में आ गई अपने को 42 कैसे हो जाते हैं इंद्रियों के। जीव समास के 57 भेदों में से पंचेंद्रिय के 6 भेद निकाल लेने पर, पंचेंद्रिय के 6 भेद निकालने से एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, संपधि 51 भेद शेष रहते हैं। क्या कर दिया इन्होंने? जीव समास के 57 भेद जो कहे थे पहले, उनमें से पंचेंद्रिय के 6 भेद निकाल देने पर 51 भेद बच जाते हैं, एकेंद्रिय से लेकर के विकलेंद्रिय तक। अब ये कौन से 6 निकाले हैं, क्या किया है 57 में से? अभी आप तो इतना समझिए, या ऐसा भी कह सकते हैं, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।